आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज सीखने वाले हैं हम अपने फ़ोन से हाई सिक्योरिटी नंबर कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्रोम में जाकर CG ट्रांसफ़र क्लिक करना है और ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ये हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे इसका वीडियो डिटेल दिया गया है ये सामने। हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें हम सबसे पहले हाउ टू अप्लाई नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं हम लोग डिटेल। फर्स्ट ये ऊपर में दिया गया है, जैसे कि ये दिया है अप्लाई फॉर HSRP ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की डिटेल आएगी। इसमें अपना गाड़ी नंबर जो अभी है CG04058 है ना, जो भी है उसको हमको क्लिक करना रहेगा। जैसे कांकेर है तो CG19, अगर कोरिया है तो CG16, कोरबा है तो CG12 है ना, दुर्ग है तो CG07 में क्लिक करना है। जैसे मेरा दुर्ग पासिंग है तो मैं CG07 करूँगा, गो पे क्लिक करूँगा। गो क्लिक करने के बाद इस प्रकार का जो पेज दिखेगा, बुक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हमको क्लिक करना रहेगा। इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें हमको स्टेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर हमको इंटर करने होंगे। हम इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका अपने गाड़ी का नंबर हमको इंटर करना रहेगा। जैसे CG जो भी है ना, वो आपको इंटर करना रहेगा। हम यहाँ अपना गाड़ी नंबर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम चेसिस नंबर डालेंगे। चेसिस नंबर जो लास्ट के जो अंकों के डिजिट होते हैं उनको हमको डालना होता है, और इंजन नंबर में भी हमको लास्ट के जो डिजिट होते हैं जो अंकों में होते हैं उनको हमको डालने होते हैं। हम इसमें दोनों में डालेंगे। अब चेसिस नंबर हमने यहाँ डाल लेते हैं। स्टेट में CG डाल चुके हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद ये हम चेसिस नंबर इंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम इंजन नंबर इंटर करेंगे। इंजन नंबर जो लास्ट डिजिट रहता है उसको हमको इंटर करना रहता है। हम इसको इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चर कोड दिया रहता है। कैप्चर कोड जो दिया गया है उसको हमको इंटर करना रहेगा। इंटर करने के बाद हमको क्लिक हियर पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद और डिटेल भरना रहेगा। उसमें ऑनर नेम रहेगा, है ना। ऑनर संबंधित जो डिटेल रहेगा उसको हमको फिल करना रहेगा। जैसा ऑनर जो भी ऑनर है उसका फुल नेम रहेगा, जो उसके RC में जो नाम है वो सब सेम लिखना होगा। उसके बाद स्कूटर है तो स्कूटर, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल, ठीक है। ऑनर नाम लिख लेते हैं। ऑनर नाम लिखने के बाद ईमेल हमको भरना होगा। ईमेल सही सही हमको फिल करना रहेगा, जिसमें कुछ नोटिफिकेशन अवेलेबल कराती है गवर्नमेंट। उसके बाद मोबाइल नंबर भी हमको सही डालना होगा। इस मोबाइल नंबर के थ्रू आपका जो नंबर प्लेट है वो डिस्पैच हुआ है या रिसीव हुआ है, ये सारी सब जानकारियाँ आपको मैसेज के थ्रू प्राप्त होंगे। तो हमको जो मोबाइल नंबर है, मेल ID है, हमको सही डालना रहेगा। बिलिंग एड्रेस आप जहाँ से आप कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो बिलिंग एड्रेस आपको डालना रहेगा। हम यहाँ बिलिंग एड्रेस डाल लेंगे, अपना मोबाइल नंबर भी डाल लेंगे, मेल ID डाल लेंगे, ऑनर नेम लिख लेंगे, सही सब फिल कर लेंगे सही। उसके बाद क्लिक हियर पर फिर क्लिक करेंगे। हम यहाँ डाल लेते हैं अपना जो बिलिंग एड्रेस है, वहाँ का एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आएगा जिसमें हमको OTP वेरिफिकेशन के लिए OTP हमको इंटर करना रहेगा। OTP अभी यहाँ नहीं आया है। OTP हम चेक कर लेते हैं एक बार, OTP आया कि नहीं देख लेते हैं स्क्रॉल करके। नहीं, OTP नहीं आया है। हम एयरप्लेन मोड से हटा देते हैं यहाँ से, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार OTP आया ना नहीं। यहाँ हमको OTP इंटर करना रहेगा, फिर नेक्स्ट करना रहेगा। ये OTP आ गया है। हम यहाँ, है ना, सही से हम नंबर डाले थे तो हमारा OTP आ गया है। अब हमको OTP यहाँ इंटर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना होगा। मैं यहाँ OTP इंटर कर लेता हूँ।
ये हम OTP फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट उसके बाद ये होम डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद आएगा डीलर डिलीवरी के लिए, डीलर अपॉइंटमेंट के लिए पहले हम होम डिलीवरी में देखते हैं क्या ऑप्शन आते हैं। होम डिलीवरी में चेक कर लेते हैं। होम डिलीवरी में क्लिक करने पर हमको ये पिन कोड मांगेगा। पिन कोड डाल लेते हैं यहाँ अपना जो भी है, अपने गांव का जो पिन कोड है या अपने सिटी का। उसके बाद इसमें दे रहा है करंटली सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया, मतलब सर्विस अवेलेबल नहीं है। हम इस एरिया में जो पिन कोड डाले हैं उस एरिया में सर्विस अवेलेबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसमें अगर सर्विस अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आपको नहीं डालना चाहिए। यही सही रहेगा, बेटर यही रहेगा कि अगर सर्विस उस एरिया में नहीं है तो आपको नहीं डालना रहेगा। इस स्थिति में क्या रहेगा कि नंबर प्लेट है ना फंसने के चांसेस हो सकते हैं, रिसीव होने ना होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डीलर अपॉइंटमेंट में जाएंगे। डीलर अपॉइंटमेंट में हम लोग जाएंगे। अब चलते हैं। अब डीलर अपॉइंटमेंट में आने के बाद इस प्रकार का डिटेल आ रहा है, जिसमें दिया गया है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना डिटेल दिया गया है कि हम कहाँ से ये हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप कांकेर से हैं तो कांकेर से रिसीव कर सकते हैं, रायपुर से रायपुर, आपके नज़दीकी सिटी है ना, नज़दीकी सिटी या बोल सकते हैं नज़दीक के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं वर्तमान में मैं चाहूँगा कि मुझे रायपुर में प्राप्त हो तो मैं रायपुर में क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं डिटेल देख लूँगा कि रायपुर में कौन कौन से एरिया में अवेलेबल है, सर्विसेज अवेलेबल हैं। SKG ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड दिखा रहा है यहाँ, जो नज़दीकी दिखा रहा है, सबसे नज़दीकी जो मैं रहा था वहाँ। यहाँ डिटेल हम देख लेते हैं। एयरलिस्ट डेट अवेलेबल, मतलब हमें इस डेट को हमें प्राप्त कर सकते हैं अपना नंबर प्लेट। ये डिटेल दिखाई दे रहा है। श्री राम ऑटोमोबाइल रायपुर, राजधानी ऑटोमोबाइल है ना, राजधानी भी है। ये हम डिटेल दे सकते हैं। टोटल अमाउंट कितना लग रहा है ना, टोटल अमाउंट लग रहा है 9 स्लॉट अवेलेबल दिखा रहा है इसमें। राजधानी ऑटो केयर रायपुर, PR ग्रो मोटर्स LLP रायपुर, आरसोन मोटर रायपुर, द छत्तीसगढ़ ऑटो केयर रायपुर। ये पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है और इसमें अमाउंट भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो हमको रिसीव्ड होगा नंबर प्लेट वो भी दिखाई दे रहा है। हम सबका डिटेल ले लेते हैं कि कहाँ चार्जेस कम ले रहा है, कहाँ ज़्यादा ले रहा है। उस हिसाब से हम अपना नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमको वहाँ से प्राप्त हो। जहाँ हमको कम रेट में प्राप्त होगा वहाँ के लिए अप्लाई करेंगे। बट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी में सेम अमाउंट दिखा रहा है, सेम अमाउंट डिटेल शो हो रहा है। सब में सेम सभी डीलरशिप में डीलर में, ठीक है, डीलर अपॉइंटमेंट में सेम अमाउंट दिखा रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सब में समान है तो अपने नज़दीकी जो एरिया है उसको हम सर्च करेंगे और उसके लिए हम कंफर्म करेंगे। जैसे मेरे नज़दीकी में दिख रहा है एक SKG ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड दिखाई दे रहा है, तो मैं साफ है कि मुझे नज़दीक में ही जाना पड़ेगा नंबर प्लेट लगवाने के लिए, तो मैं उसमें अप्लाई करूँगा, है ना। नंबर प्लेट आ जाने के बाद वहाँ जो रहता है नंबर प्लेट लगवाने का फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ना। हमको किसी प्रकार के चार्जेस वगैरह नहीं लगता, वहाँ खुद लगा के देंगे, हाँ। तो हम इसमें कर लेते हैं, SKG ऑटोमोबाइल में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपका सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट है ना, टाइम हम इसमें अपना डेट सेलेक्ट कर ले हैं। जिस दिन आप फ्री रहेंगे या नंबर प्लेट जिस दिन ले पाएंगे उस दिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं उस दिन का डेट। जैसे यहाँ 28 का दिखा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि 28 को मुझे रिसीव होगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको एक डेज आगे बढ़ा दूँगा, है ना। अगर 28 को आता है तो मैं 29 को लगा लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 29 कर लेता हूँ डेट, थर्सडे को मैं थर्सडे को कर लेता हूँ इसमें, है ना। उसके बाद टाइम भी रहेगा, टाइम कौन सा टाइम में अवेलेबल रहेगा, कौन सा टाइम में, ये पूरा डिटेल दिखाया है। जैसे 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16,
16 से 18 ये टाइमिंग हमको दिखाई दे रहा है। इस टाइम में अवेलेबल रहता है सर्विसेज, तो इस टाइम में हम जाके वहाँ नंबर प्लेट अपना लगा सकते हैं या रिसीव करके लगवा सकते हैं। ये बेटर टाइम दिया गया है, इसी टाइम में हमको यहाँ जाने होंगे। हम कंफर्म कर लेते हैं अपना टाइमिंग, कंफर्म कर लेते हैं एक बार टाइमिंग। हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। टाइम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ से हाँ यहाँ अवेलेबल है ना, तो हम अवेलेबल में क्लिक करेंगे। कंफर्म प्रोसेस में नहीं हो रहा है तो हम अवेलेबल में जाके क्लिक करेंगे। 10 से 12 का समय सही रहेगा, हम उसमें क्लिक कर लेते हैं। अवेलेबल में क्लिक करेंगे, बार अवेलेबल में क्लिक करके कंफर्म प्रोसेस करेंगे। कंफर्म प्रोसेस करने में ये पूरा डिटेल दिखा देगा। ये जो है डीलरशिप का है ना, ये पूरा बुकिंग समरी दिखाएगा। बुकिंग समरी ये पूरा दिखा देगा। भारत स्टेज 2 C0 ये डिटेल है गाड़ी का, इंजन का, चेसिस का, व्हीकल का है ना, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है हमारा ऑटो पार्ट्स SKG ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड लोधी पारा, जो भी डिटेल है ये दिख रहा है। अपॉइंटमेंट डेट दिख रहा है, टाइमिंग दिख रहा है, पूरा डिटेल इसमें दिख रहा है। हम कंफर्म कर लेते हैं। अब वेरीफाई डिटेल हम पेमेंट कर लेते हैं। नीचे देख लेते हैं हम लोग क्या है। SRP कंप्लीट से 410 रुपये लगा रहा है हमको, है ना। ग्रोस टोटल 410, GST 73.80 रुपीज़ से चार्ज ले रहा है पावर। पे को ऑनलाइन कर लेते हैं, पे ऑनलाइन कर लेते हैं। चार्जेस ले रहे हैं हमको, उसको देना ही पड़ेगा। बट ये है कि हमको ना इसमें किसी तरह सर्विस चार्ज नहीं मिलेगा। हम इसमें जाते हैं, हम QR कोड से करेंगे, हमको आसानी रहेगा तो UPI गूगल पे करेंगे हम लोग। तो कन्फर्म एंड पे करेंगे, कन्फर्म एंड पे करेंगे। यहाँ पर टोटल 484.09 रुपीज़ लगा रहे हैं। प्रोसेसिंग योर पेमेंट का ऑप्शन आया है ना। ये यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट का। गूगल पे से हम ओपन करेंगे यहाँ से गूगल पेमेंट के थ्रू पेमेंट होगा, है ना। चूँकि गूगल पेमेंट अपना जो डिटेल रहता है स्क्रीन रिकॉर्ड करने नहीं देता, पॉलिसी रहता है, प्राइवेसी रहता है, ठीक है, कि ये अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करने नहीं देता, है ना। तो ये हम पूरा ब्लैंक हो गया है। हम यहाँ से पेमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं, अपने फ़ोन से ये पेमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं। ये पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक जो स्क्रीन है वो दिखाई देने लग जाएगा। पेमेंट का प्रोसेस अभी तक डन नहीं हुआ है, प्रोसेस में है ये प्रोसेस। ये कंफर्म पेमेंट हो रहा है। ये रिवार्ड भी हमको मिल गया, टैप टू रिवार्ड। ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। 484.09 रुपये हमको पेमेंट कर लिए। पेमेंट करने के बाद ये हमारा रिसीव प्राप्त होगा, जनरेटिंग रिसीव। हम यहाँ से प्रिंट करके PDF सेव कर सकते हैं, प्रिंट करके PDF सेव करके रख सकते हैं। जो हमको जब हम नंबर प्लेट के लिए जाएंगे तो हमको दिखाना रहेगा, वहाँ डीलर को दिखाना रहेगा ये रिसीव हमारा। ये OTP ये डिटेल भी आ गया कि हमारा जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकड हो गया है। ये पूरा डिटेल दिया गया है इसमें। स्टेटस चेक कर सकते हैं, है ना। हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं इसको, डिटेल देख लेते हैं इसका। डाउनलोड कर लेते हैं इसको, प्रिंट में जाके देख लेते हैं एक बार डिटेल कहाँ है, क्या क्या डिटेल दे रहे हैं। हाँ, ये पूरा डिटेल दिख रहा है। पार्ट जो है डीलर का नाम, गाड़ी नंबर दिख रहा है, ठीक है, बिलिंग नेम दिख रहा है, सब पूरा डिटेल दिखा दे रहे हैं। मेल ID दिखा रहा है, पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है। हम डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ एक बार चेक कर लेते हैं अपने डाउनलोड फाइल में देख लेते हैं। ये हमारा पेमेंट रिसीव है, ये हमारा पेमेंट रिसीव है, जिसमें डिटेल दिया गया है ना। जो डीलर है ना उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डिटेल के लिए कहाँ हम कुछ प्रॉब्लम होते, कुछ इशू होता है, इसमें टोल फ्री नंबर दिया है, उसमें हम कांटेक्ट करके हम इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। और डीलर का भी नंबर दिया गया रहता है, डीलर का नंबर हम कॉल करके हमको पूछ सकते हैं कि हमारा जो नंबर प्लेट आया है या नहीं,
है ना। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उसमें हम कॉल करके अपने नंबर प्लेट के बारे में डिस्पैच रिसीविंग, है ना, अन्य जो जानकारी हैं वो हम ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कुछ